गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ यूनिट अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस देखने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, आपका एक सिंगल स्ट्रोक में लार्ज अमाउंट में मटेरियल रिमूव होता है। जैसे आपने वर्कशॉप में देखा था, जब हम लोग लेथ मशीन में काम कर रहे थे तो जो मटेरियल रिमूवल था वो चिप्स के फॉर्म में हो रहा था। लार्ज अमाउंट में आपके मेटल के छोटे छोटे पीसेस निकल रहे थे, यानी लार्ज अमाउंट में मटेरियल रिमूव हो रहा था। इसके साथ में कुछ उसके एडवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ लिमिटेशंस थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग काम कर रहे थे मशीनिंग ऑपरेशन के बाद, या जो भी ऑपरेशन हमने किया उसके बाद में टेम्परेचर राइज हो रहा था। वर्क पीस और आपका जो टूल था, दोनों का टेम्परेचर राइज कर जा रहा था। कुछ रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती थी और क्लैंपिंग प्रॉब्लम आ जाती थी। टूल को होल्ड करना, उसके बाद आपका जो वर्क पीस है उसको होल्ड करने में प्रॉब्लम आती थी, उसको क्लैंपिंग में उसको प्रॉब्लम आती थी। ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस या एडवांस मशीनिंग प्रोसेस में। एडवांस मशीनिंग प्रोसेस में आपका जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है, और जो मटेरियल रिमूवल होता है वो फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, यानी कि पाउडर फॉर्म में होता है। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में क्या था, मटेरियल रिमूवल जो था वो चिप्स के फॉर्म में हो रहा था, जो हम लोगों ने लेथ मशीन में देखा था। लेकिन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में क्या है, आपका मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो काफ़ी स्लो है और साथ में फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में का, वो देख लेते हैं। इसके प्रिंसिपल में जो है आपका ये है कि टूल और वर्क पीस के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, यानी कि टूल और वर्क पीस में एक गैप मेंटेन रहता है। साथ में आपका कोई ज़रूरत ऐसी नहीं होती है कि आपको टूल को हार्ड करना है एज कंपेयर टू जॉब, यानी जॉब या वर्क पीस के कंपैरिजन में टूल का हार्ड होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता था, आपका टूल और वर्क पीस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे तभी मटेरियल रिमूव होता था, और साथ में ये रिक्वायरमेंट होती थी कि टूल आपका जॉब से ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, वर्क पीस से ज़्यादा हार्ड होना चाहिए आपका टूल। लेकिन यहाँ इसका प्रिंसिपल क्या है, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है आपका टूल और वर्क पीस के बीच में। साथ में आपका ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आपका जो टूल है वो जॉब के कंपैरिजन में हार्डन हो। इसके अलावा इसका एक यूनिक फीचर है कि इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, साथ में हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का। क्लासिफिकेशन देखें, 4 ग्रुप में इसको क्लासीफाई किया गया, 4 ग्रुप्स में। पहला है केमिकल, सेकेंड है इलेक्ट्रोकेमिकल, थर्ड है थर्मल और इलेक्ट्रोथर्मल, फोर्थ है मैकेनिकल। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है, या कुछ कह सकते हैं कुछ कॉमन प्रोसेस हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के जो मेनली यूज होते हैं, देख लेते हैं। कॉमन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है आपका एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, लेज़र बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। फर्स्ट देखते हैं हम लोग एब्रेसिव जेट मशीनिंग।